नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के कोच प्रखंड के कुड़वामा पंचायत में। कुड़वामा पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं, इनका नाम उमेश कुमार है। तारुक करते हैं उमेश कुमार जी की और जानते हैं कुड़वामा पंचायत के विषय में कि कुड़वामा पंचायत का विकास स्तर है क्या और क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा विकास के मुद्दों पे। सारी बात की जानकारी लेंगे पंचायत के विषय में। तारुक करते हैं। पहले तो उमेश जी आपका स्वागत हमारे चैनल पर। माइक हम पकड़ लेंगे, आप बोलिए। सबसे पहला सवाल, अभी मौजूदा हालत क्या है आपके पंचायत की? पहले से हालत सुधरी है या बिगड़ी है? बहुत सुधरी है सर। आप पहली बार मुखिया बने? पहली बार मुखिया बने। पहली बार मुखिया बने। तो किस तरह से हालत सुधरी है? जैसे हमारे पंचायत में गठन के बाद ग्राम सभा का सर, हमारे पंचायत में 2 अस्पताल बना। उसके बाद नाली गली का जो समस्या हमारे पंचायत में था, कितने दिनों से था समस्या? समस्या तो शुरू से था सर ना, पूर्व से समस्या था 15-20 साल से। इसके बाद धीरे धीरे करके जो विकास हुआ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पंचायत जो था वो पिछले 15 साल में एकदम विकास नहीं किया सर। पूर्व मुखिया जी के द्वारा? पूर्व मुखिया जी आपके आने के बाद क्या क्या कार्य और किस योजना के तहत हुआ? 15वीं वित्त योजना के तहत नाली गली ये सब का विकास हुआ सर, बना। हमारे गांव में जो आप प्रवेश किए सर, पूर्व में एक भी गली जो था यहाँ पीसीसी नहीं था सर, और एक भी ड्रेनेज जो है वो बना हुआ नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल करीब 5 वार्ड में सर ऐसा स्थिति हम कर दिए है कि वहाँ नली और ड्रेनेज दोनों का कोई अब जगह नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5-6 व्यक्तियों को हमारे पंचायत में लाभ मिला है सर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5 या 6 लोगों को लाभ मिला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लोगों को? 350 के आसपास। नल जल को लेकर क्या कहें, कैसी स्थिति है? नल जल का योजना तो हमारे पंचायत में 2-3 कस्बा छोड़ करके करीब आधारभूत संरचना बना हुआ है। लेकिन समस्या यह है सर कि मेंटेनेंस का जो कार्य जो उसका है बिगड़ने के बाद बनने वाला, और जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुका, चाहे निर्माण में। पीएचडी काम कर रही कि नहीं कर रही? पीएचडी काम कर रही है सर, लेकिन उतना बल नहीं है उसमें। क्या कमियां आ रही? कमियां आ रही है कि सर मान लिया जाए कहीं मोटर जलता है तो मैक्सिमम 2-3 दिन में उसको बदली होना चाहिए सर। क्योंकि नल जल योजना के बाद हमारे सारे ग्रामीण जो हैं उस पर आधारित हो गए हैं करीब, और वो बंद होता है तो आपाधापी हो जाता है सर। एक आध को चापाकल जो किसी वार्ड में है वहाँ जा कर के पानी लेने के लिए लाइन कतार में लगता है लोग, तब पानी लेता है। नल जल की स्थिति लगभग ठीक नहीं है सर। नल जल की स्थिति ठीक। अच्छा, जब तक पीआरडी के अंतर्गत आती थी नल जल योजना तब तक ठीक थी? पीआरडी के अंतर्गत था तो ठीक था सर। कारण था कि मेंटेनेंस जो है वो वार्ड को करना था। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा में तो सुधार हो रहा है सर, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। पहले से कितना हालत सुधरा है? पहले से हालत सुधर गया है सर। यही कहिए कि हमारे यहाँ पूर्व में हम लोग का जो ये है उम्र में जो कार्यकाल जो करने का उम्र था उसमें ज़्यादा लोग बेरोजगार थे, अब बहुत कम गया है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, तभी तो। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कैसी है अभी? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता है। अधिकारी आते हैं समय से? अभी तो मैटरनिटी लीव पे यहाँ के अधिकारी हैं और कर्मचारी लोग आते हैं आते हैं। हाँ। अभी लगभग स्थिति डगमगाई हुई है। हाँ, अभी स्थिति बढ़िया नहीं है। अभी मुख्य रूप से क्या समस्या आ रही है पंचायत में? मुख्य रूप से समस्या हमारे पंचायत में आ रहा है सर कि हम लोग जो भी किसान है यहाँ वो सब बिजली पे आधारित हो गए हैं खेती में, क्योंकि और कोई संसाधन है नहीं। और ये जो बिजली जो है जब से हम लोग के यहाँ समुचित रूप से आने लगा है, हम लोग का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है सर किसानों का। और मुख्य रूप से किसानी पे ही आधारित है हम लोग का पंचायत गांव जो है। और अभी फ़िलहाल हम लोग को टिकारी ग्रिड से बिजली यहाँ मिलता है। लोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बड़ा हमारे यहाँ मिल वगैरह भी है सर, जिसके चलते हम लोग को बिजली जो है उस समुचित रूप से नहीं मिल पाता है। जैसे 2 फेस लाइन आएगा जिससे हम लोग पटवन नहीं कर सकते हैं, ये सब समस्या जो है सब बना हुआ रहता है। तो हमारे यहाँ एक
पावर सब स्टेशन जो है वो हमारे पंचायत में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3-4 पंचायत जो है इससे जो पीड़ित है उसका समस्या दूर हो जाएगा। मुख्य समस्या हमारे यहाँ यही है सर। मुख्य और समस्या बिजली की है, बिजली, और नल जल की। हाँ नल जल की, नल जल की यही दो मुख्य समस्या मुख्य हैं समस्या आपके, है। बाकी सब चीज़ ठीक ठाक बाकी सब ठीक है, नली गली तो सब बनिए रहा है सर। इधर फंड पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं सरकार के। पिछले मैंने 1 वर्ष से विकास का जो गति जिस तेजी से हम विकास कर रहे थे, हमको अनुमान था कि हम अपने 5 साल में मनरेगा से 15वीं 20 से 60 बीत के योजनाओं से सर अपने पंचायत को एकदम आदर्श पंचायत के रूप में प्रस्तुत करवा दूंगा। लेकिन अब हमको इस बात को कहने में लोगों को भय हो रहा है सर। क्यों? भय होने का कारण है कि हमने देखा कि पिछले शुरू के कार्यकाल में जिस ढंग से सरकारी सहायता हम लोग को प्रदान किया गया, वो पिछले 1 साल जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया सर। सरकार की ओर से फंड नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, नहीं मिला सर। तो विकास कैसे हो पा रहा है? विकास कैसे होगा, विकास कैसे होगा? कैसे हो पाया विकास, मैंने ये पूछा। विकास जो हुआ एक साल जो हुआ बताए सर, 1 साल जो है फंड करीब 1.5 करोड़ रुपया के आसपास प्रत्येक पंचायत में आया, उससे विकास हुआ और इसके बाद विकास जो है इसलिए ठप है। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उमेश कुमार, ये सारी बातें हमने बताई है पंचायत के विषय में। फिल्म लेंगे आपसे, देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क।